वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट विद दीदी। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी करोड़ों करोड़ों सालों से विद्यमान है और सूर्य हमारा जो है वो पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है। आप कभी सोचते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो हमारी पृथ्वी पर क्या जीवन संभव है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी, तब भी जीवन पॉसिबल नहीं है। और अगर सूर्य हो, सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि पृथ्वी पर अगर डायरेक्ट उसकी लेयर्स, उसकी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ें, तो तब भी जीवन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे दिमाग में कभी ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी सूर्य से जितनी किरणें आती हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर हमारे पड़ती हैं या उसका कहीं अवशोषण होता है? तो इसका अर्थ है हाँ, ऐसा होता है। कुछ गैसेस होती हैं जो पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा को डायरेक्ट नहीं पड़ने देती हैं और उसका अवशोषण करती हैं तथा पृथ्वी पर एक बैलेंस बनाए रखती हैं, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कुछ गैसेस का मेजर रोल होता है, जिसमें मीथेन गैस जो होता है हमारा वो मेजरली होता है, जिसको हम CH4 से डिनोट करते हैं। मीथेन गैस जो है वायुमंडल के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में 20% के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम जानेंगे कि मीथेन गैस की उत्पत्ति जो होती है वो वेटलैंड्स जो होते हैं उनसे निकलता है, और ये कम से कम टोटैलिटी का 76% वेटलैंड से निकलता है। तब पशुएं जो जुगाली करते हैं उससे मीथेन गैस भी निकलती है। दूसरे नंबर पे अगर कोई गैस विद्यमान है तो वो CO2 है, जो पृथ्वी के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कम से कम 60% योगदान देता है। 60% योगदान के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले नंबर पे आता है, तो 20% के साथ मीथेन जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। तीसरी गैसेस जो होती हैं वो हमारी होती हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड तीसरी गैस होती है। उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उसके बाद ओजोन गैस होती है। ये कुछ गैसेस जो होते हैं हमारे पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 2015 में जो पेरिस समिट हुआ था उसमें हमारे बोला गया कि पृथ्वी का जो एक तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाना ज़रूरी है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा तथा मृदा की नमी जो होती है उसमें कमी आ रही है। महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि हो रही है। जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। महाद्वीपीय जितने भी हिमनद हैं वो पिघलते जा रहे हैं। विनाशकारी घटनाएं प्रचलित हो रही हैं। जैसे कि देखते हैं अभी ये नेपाल का अपना याला ग्लेशियर है वो पूर्णतः समाप्त हो गया। इसी तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। इसीलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।